भाई जीप की तो बात ही अलग है। और यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं चाय पी के निकल रही हूँ घर से। आज मैं एक स्पेशल जगह जाने वाली हूँ और उस जगह के बारे में आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो। तो जैसा कि आप सबने अभी 1-2 ब्लॉग देखा होगा तो आप सबको पता चल गया होगा कि मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया है। तो मैं गाइस दिन भर घर ही में रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं घूम के आते हैं। तो अभी मैं जाने वाली हूँ आज जीप से। तो बहुत दिन बाद गाइस हम लोग जीप से जाने वाले हैं। हम लोग नहीं मतलब मैं, बाकी भाई-वाई तो जाते-आते रहते हैं। तो मैं बहुत दिन बाद आज जीप में बैठने वाली हूँ और यहाँ मेरा भाई अपना एप्पल का फ़ोन दिखा रहा था। ख़ैर ये एप्पल का फ़ोन मेरे समझ के बाहर है। पता नहीं क्यों लोग इसके पीछे इतना मरते हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो यहाँ मेरे भाई ने मुझे दे दिया था ऑर्डर कि जाओ एटीएम से पैसे निकाल लाओ। तो मैं आ गई थी एटीएम पैसे निकालने के लिए। आप सबको एक बात बताऊँ, पहले ना मुझे एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते थे। तो यही भाई मेरा कितना मज़ाक उड़ाता था कि तुमको तो एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते हैं। तो मेरी बहन और मेरे पापा ने मुझको एटीएम से पैसा निकालना सिखाया है गाइस। और अब मुझे एटीएम से पैसा निकालना आता है। पहले मैं ऑनलाइन ऐप्स नहीं चला पाती थी, मतलब पैसा भेजने वाला जो ऐप होता है वो फ़ोन पे, गूगल पे ये सारी चीज़ें। तो वो भी सब मेरा मज़ाक उड़ाते थे। बट अब मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तब मेरा भाई बोलता है चलो कुछ तो सीखी। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू है गाइस रास्ते का। जैसे लग रहा है हम लोग कहीं और ही पहुँच गए हैं, इतना सुंदर लग रहा है कि इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाया करिए आप लोग। देखिए पेड़ लगने की वज़ह से ही तो ये रोड सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। और ये जीप के पुराने ये मीटर वाला वो देख लीजिए आप लोग। भाई मेरा बोल रहा है दिखाओ मीटर दिखाओ, कितने स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, 80 के रफ्तार में चल रहे हैं गाइस हम लोग। और यहाँ ये टेप रिकॉर्डर भी आप लोग देख लीजिए, एकदम खट्टारा हो गया है। और ये जो धागा लटक रहा है ना धागा, इसी से गाड़ी बंद होती है। रास्ते भर स्कूल की बसेस, स्कूल के बच्चे जाते हुए दिख रहे थे, तो मैं बस अपने स्कूल के बच्चों को याद कर रही थी कि मेरे भी स्कूल के बच्चे अभी स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल पहुँच गए होंगे। मतलब मैं मिस कर रही हूँ गाइज़। और यहाँ हम लोग की जीप हो गई है खराब और अब हम लोग रुक गए हैं बीच रास्ते में। अब देखते हैं मैकेनिक मिलता है कि नहीं। तो इत्तेफ़ाक कह लीजिए या कुछ भी, बगल में ही यहाँ पे मैकेनिक की दुकान है। हम लोग की गाड़ी भी एकदम सही जगह खराब हुई है गाइज़। तो यहाँ मेरा भाई चला गया है मिस्त्री को बुलाने के लिए, अब वो आएगा तो इसको सही करेगा। और इसका पता है क्या हुआ है इसमें प्रॉब्लम, क्लच वायर इसका टूट गया है गाइज़। तो यहाँ मैं जीप में ही बैठ के अब वेट कर रही हूँ। देखिए एक बस और गुज़र रही है। मतलब सुबह से इतनी बसेज़, इतने स्कूल के बच्चे मैंने देख लिया है ना, कि मैं क्या बताऊँ। बार-बार मुझे अपने स्कूल की याद आ रही है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो वो रहा मेरा भाई, वो रही दुकान जहाँ से भैया गया है मेरा मैकेनिक को बुलाने के लिए। तो अब वो जल्दी से आ जाए तो फिर सही हो जाए हम लोग की जीप। तब तक मैंने सोचा लाओ फिर से एप्पल का फ़ोन हम भी थोड़ा हाथ में लेके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है भाई। बहुत लोग इससे वीडियोज़ वगैरह लेते हैं। तो यहाँ मिस्त्री साहब आ गए थे और ये हमारे लोग की जीप बना रहे थे। तो यहाँ पता चला कि वो सामान लेकर नहीं आए, तो मेरा भाई इनको दे दिया पैसा वायर लाने के लिए, तो ये चले गए हैं वायर ले आने। तो बहुत टाइम लग रहा है गाइस, देख रहे हैं कि जिस काम के लिए हम लोग निकले थे वो लेट ना हो जाए। तो यहाँ सिलेंडर की गाड़ी आ गई थी, सिलेंडर बँट रहा है। सिलेंडर के लिए तो बहुत मारा-मारी हो गया है गाइस। ये स्टीयरिंग देख रहे हैं ना आप, स्टीयरिंग है ये पुराने ज़माने वाला। तो सिलेंडर के लिए गाइस बहुत ज़्यादा मारा-मारी हो गया है। एकदम सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लंबी-चौड़ी लाइन लगी हुई है। लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और मेरा भाई पूछ रहा है कि कुछ खाना है, कुछ पीना है? मैंने कहा नहीं खाएँगे तो कुछ नहीं, पर लेते आओ कोल्ड ड्रिंक लेते आओ पी लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं चप्पल-वप्पल, जूता-वूता उतार के मस्त बैठी हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हम लोग को पहुँचना है और आप सब देख के बताइए ये कौन-सा ऑफ़िस है? तो यहाँ हम देखिए ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, इतने ढेर सारे लोग भी बैठे हुए हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। चुपके से वीडियो बना रही हूँ गाइस, चुपके से, कि किसी को पता ना चल जाए। तो गाइज़ मैं आई थी कुशीनगर, आप सबको मैं बता दे रही हूँ, सस्पेंस खत्म कर रही हूँ। मैं आई थी कुशीनगर भैया के एक काम से। तो मैं घर पे थी इसीलिए मैंने कहा मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, इसी बहाने मेरा थोड़ा मन बहल जाएगा। थोड़ा हेडेक जो है उससे थोड़ा मैं बाहर निकल जाऊँगी, तो इसीलिए मैं चली आई थी और हम कहा चलो घूम भी लेंगे। तो यहाँ भैया का काम हो रहा है इसीलिए मैं वेट कर रही थी ऑफ़िस में बैठ के। और अभी काम थोड़ा पेंडिंग है इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने-पीने। तो अब खाते तो नहीं है पर क्या करें, बार-बार कोई पूछता है तो खाने का मन कर जाता है। अब मन को बड़े मुश्किल से मनाते हैं ना। अब पर फिर भी बार-बार कोई पूछ रहा है, खाना है, खाना है, खाना है, तो आप लोग जानते ही हैं मुझे खाना कितना पसंद है। अब कितनी बार कोई अपने आप को मना करेगा, तो मैं यहाँ पे आ गई थी खाने। रोहित भैया बोला यहाँ लिट्टी-चोखा और लिट्टी-चना बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है, तो हम आ गए थे लिट्टी-चना खाने गाइज़।
और यहाँ का सच में लिट्टी और चना बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और लिट्टी और सत्तू भी। तो यहाँ एक लहसुन आपको हमेशा मिलेगा और लहसुन तो इतना महँगा है, फिर भी आपको लहसुन ज़रूर मिलेगा यहाँ पे चना के साथ। तो गाइज़ यहाँ लिट्टी चना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, मतलब चिकन और मटन का इसमें टेस्ट आ रहा था। और यहाँ सारा मतलब अगल-बगल जो है ना, वकील और बाकी सारी ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब कचहरी-वचहरी टाइप का। क्योंकि हम लोग कुशीनगर में आए हैं, यहाँ मेरा भाई भी खा रहा है लिट्टी चना और अब हम लोग लिट्टी चना खाने के बाद पी रहे थे चाय, कुल्हड़ वाली चाय। देखिए पीछे वकील साहब बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं नहीं बैठी हुई हैं। तो यहाँ हम पी रहे थे कुल्हड़ वाली चाय, तो कुल्हड़ वाली चाय से एक गाना याद आ गया, कुल्हड़ वाली चाय अपने हाथ से पियाए। बहुत अच्छा गाना लगता था गाइज़ पहले। तो अब हम लोग फिर से जा रहे हैं उसी ऑफ़िस में, उसी जगह और जो पेंडिंग काम है उसको हम लोग पूरा करा लेते। तो यहाँ डीएम साहब का बंगला भैया दिखा रहा था कि उनका जो बंगला है उसपे गाड़ियाँ जो हैं ऊपर वाली, देखिए, देखिए, ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो मेरा भाई हमको दिखा रहा था, पर वही है ना, लड़कियों का थोड़ा क्या बताएँ, ना मुझे रास्ता याद होता है, ना मुझे बातें याद हो पाती है, मैं पूरा भूल जाती हूँ गाइज़। देखिए अभी मैं पचर-पचर कर रही हूँ। फिर भी गाइज़ मेरा भाई मुझे बता रहा था, तो मैं भी आप सबको थोड़ा बहुत जो याद है वो बता देती हूँ। अभी यहाँ पे कहीं सर्किट हाउस भी भैया मेरा बताया है, दिखाया है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ है। आपको हाँ, यही है शायद सर्किट हाउस। तो यहाँ मेरे पापा जब ड्यूटी करते थे तो हम लोग आया करते थे, पर उसके बाद से फिर हम लोग नहीं आते हैं, तो बहुत दिन बाद ही हम लोग कुशीनगर भी आए हैं। मतलब हम आए हैं, मेरा भाई तो आता ही रहता है। आप लोग सोचोगे क्या ये एक ही बात बार-बार बोल रही है। मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ ना। तो यहाँ भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा हो गई। हम तो ये सोच रहे हैं इन लोग को इतनी देर से 1 डेढ़ घंटा से बैठ के हम यही सोच रहे हैं, ये लोग काम करते-करते थक नहीं रहे, वो भी सिस्टम वर्क। ऊपर से इतने लोग, जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, मुझे तो वैसे ही सर दर्द होने लगता है, इन लोग की बातें सुन-सुन के। तो गाइज़ अब हम लोग का काम हो गया है खत्म, अब हम लोग निकल रहे हैं घूमी-घूमी करने के लिए, जिसके लिए मैं लालच में आई थी यहाँ पे, घूमने के लालच से। मेरा भाई बोला चलो काम तो है, ये काम करवा लेंगे उसके बाद तुमको घुमा देंगे। इसी लालच में मैं चली आई थी। तो ये रहा वो मंदिर, रामकोला मंदिर, और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं रामकोला धाम। तो भैया कहा ये मंदिर भी घूम लो आई हो तो। तो गाइज़ यहाँ हम लोग आए हैं तो हम सोचे कि आपको भी घुमा दें, दिखा दें। हम तो घूम रहे हैं सामने से, आप वीडियो में देख के घूम लीजिएगा। क्या करना है, जैसे मैथ्स के सवाल में होता है ना, सपोज़ दैट, मान लीजिए वाला, तो वही आप भी मान लीजिए कि आप भी आए हैं मेरे साथ यहाँ पे घूमने। मानने में क्या रखा है गाइज़, मान तो लोग बहुत कुछ लेते हैं, होता थोड़ी है। तो आप भी मान लीजिए। तो यहाँ भैया बोला था कोई शादी-वादी वाला दिखौटी-उखौटी भी होता है, तो अब हम कहें कि क्या शादी-वादी का दिखौटी-उखौटी वाला रिकॉर्ड करें, पर थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर ही लिए हैं। ये देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, प्रोसेस, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता है। ख़ैर यहाँ पे एक गंदी नदी भी थी, नदी कह लीजिए, तालाब कह लीजिए, जो कहना है वो कह लीजिए, बहुत गंदी थी पर। तो यहाँ मछली थी, तो मैंने भैया से बोला कि यहाँ मछली दिखा दो, आप सबको भी तो मछली देखने में मज़ा आता होगा ना। अच्छा बच्चे छोटे हों चाहे बड़े, मछली देखने में बड़ा मज़ा आता है। जभी भी मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो जो लइया फेंको तो ढेर सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, तो उसको देख के कितना मज़ा आता है। मतलब ऐज मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे, खुशी मैटर करती है कि किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है। तो गाइज़ यही रही वो नदी, और वहाँ पे वो छठ वाला जो घाट नहीं बना रहता है, उसको हम लोग तो घाट ही कहते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सब बना हुआ है। अब ये सीमेंटेड है ना, तो इसको बनाने का टेंशन नहीं है। हम लोग के यहाँ जब छठ आता है तो हर बार बनता है। ये कुछ सामान है जो कि ये देखिए दूल्हा और दुल्हन भी आ रहे हैं। यहाँ पे हम बोले ना शादी-वादी टाइप का कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज़ फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर पे, जो कि है रामकोला धाम, और वहाँ पहुँच के मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, और क्या करते हैं आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब और छोटा-सा कमेंट क्यों नहीं करते भाई? मैं बोलते-बोलते थक गई। तो ये रहा, मैं तो पहुँच गई भाई, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद-वसाद ले लीजिए। मैंने तो ले लिया है, और इतना महँगा प्रसाद है, पता है आप सबको कितने रुपए का है ये? ₹90 का 90। तो यहाँ इतनी ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं, पर खरीदना तो मुझे कुछ है नहीं, क्योंकि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मुझे ये सब नहीं खरीदना रहता है। बड़ी हो गई हूँ ऐसा लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है। मैं तो छोटी ही हूँ ना, मैं तो छोटी-सी बच्ची हूँ ना। तो ये रहा वो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर रामकोला धाम, और यहाँ का पता है हम लोगों ने टिकट भी लिया है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे टिकट लगता है। तो रोहित भैया ने बोला कि यहाँ पे टिकट भी लगता है, टिकट लेना पड़ेगा। और गाइज़ यहाँ पे बच्चे भी आए थे, यहाँ पे टूर कराने भी लोग आए थे बच्चों को लेके। मतलब आज सुबह से बस बच्चे, 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 जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चे, पता नहीं क्यों दिख रहे हैं मुझे, और बार-बार जब-जब देख रही हूँ तब-तब मुझे उन सब की याद आ रही है। अरे यार! क्या करें? तो ये बोर्ड है, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरा पढ़ाई-लिखाई से नाता टूट चुका है।
तो यहाँ मैंने भाई से कहा थोड़ा मेरा भी वीडियो बना दो, हमारा वीडियो तुम नहीं बना रहे, मैं तुम्हारा वीडियो बना दे रही हूँ। तो भाई मेरा यहाँ पे लगा वीडियो बनाने। तो गाइस अंदर रिकॉर्डिंग करना मना था, फ़ोटो खींचना मना था, फिर भी छोटा-मोटा जो भी क्लिप ले पाई हूँ मैं, आप सबको मैं दिखा दे रही हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने दिखाया नहीं। जितना भी छोटा-मोटा क्लिप हो पाया वो मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी वीडियो और फ़ोटो लेना यहाँ पे बिल्कुल ही मना था। सब लोग बोलते हैं लड़कियाँ घूमने जाती हैं सिर्फ़ फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए और कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सब लोग जाते हैं कहीं और वहाँ जाके अगर फ़ोटो ना खिंचवाएँ, वीडियो ना खिंचवाएँ तो वो मेमोरी नहीं रिकॉर्ड हो पाती है। तो यहाँ मैं एक विश माँग रही थी और वो विश अब मैं किसी को बताऊँगी नहीं क्योंकि विश थोड़ी बताई जाती है। और यहाँ चुन्नी देख रहे हैं आप लोग कितना चुन्नी बाँधा गया है मतलब मन्नत लिया गया है, कि पता नहीं क्यों मन्नत लेके लोग यहाँ पे चुन्नी बाँध देते हैं और फिर चुन्नी खोलेगा कौन? कब आएँगे लोग खोलने? तो यहाँ मेरा भाई ले रहा था लट्टू। जो कि गुड़ का लट्टू है और मेरे पापा का तो एकदम फ़ेवरेट था ये गुड़ का लट्टू, हम लोग को भी पसंद है। तो गुड़ का लट्टू भी होता है और चीनी वाला लट्टू भी होता है गाइज़। तो मंदिर से हम लोग निकल चुके थे और फिर हम लोग को थोड़ी-सी और भूख लग गई थी, तो यहाँ हम लोग आ गए थे फुल्की और टिक्की खाने। तो ये भैया हमको फुल्की खिला चुके हैं, अब हम टिक्की बनवा रहे हैं अपने लिए। तो ये मेरी टिक्की हो गई है बन के तैयार। टिक्की खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे पौधशाला में। तो पौधशाला में आने के बाद हम लोगों ने लिया कुछ प्लांट्स, प्लांट्स लेने को ले लेते हैं पर लगता तो है नहीं, उसमें कुछ फलता तो है नहीं, खाने को मिलता तो है नहीं, पर आप देखिए कितने सुंदर-सुंदर है गाइस। प्लांट इतने सुंदर लगते हैं, फूल तो एक से एक इतनी सुंदर-सुंदर फूल थे कि क्या बताएँ। मन तो कर रहा था ले ही लें और मिर्ची की वैरायटी भी मैंने आप सबको दिखाई थी, आप लोग देख लीजिएगा। सफ़ेद कलर का मिर्चा, काला कलर का मिर्चा, हरे कलर का मिर्चा तो यही वो प्लांट्स हैं जो हम लोगों ने ले लिया और अब हम लोग फिर से यहाँ से रवाना हो गए। अब फाइनली हम लोग जाएँगे घर पे। बहुत ज़्यादा थक गए गाइस तो यहाँ पेट्रोल थोड़ा-सा कम हो गया था सॉरी डीज़ल थोड़ा-सा कम हो गया था तो भैया डीज़ल भरवाने के लिए गाड़ी रोका था पेट्रोल टंकी पे और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, आप सब देख पा रहे होंगे। सुबह से निकले-निकले गाइस शाम हो गई है अब। अब बस मन कर रहा है घर पहुँच जाएँ। तो ये देखिए सिलेंडर की लाइन मैंने बोला था ना, सुबह से हम लोग हर जगह देख रहे हैं इतनी भीड़ सिर्फ़ सिलेंडर के लिए। तो अभी लाइन दिखी तो मैंने सोचा लाओ रिकॉर्ड कर ही ले रहे हैं। इतनी लंबी लाइन लगी है ना ये इतनी लंबी लाइन हम लोग सोच रहे थे कि क्यों इतनी लंबी लाइन लगी है। तो गाइज़ घर मैं पहुँच चुकी हूँ और बज रहे हैं शाम के 6 एग्ज़ैक्ट तो यहाँ रॉकी मेरे साथ खेलने आ गया है। घर पहुँचते-पहुँचते डॉग्स ही तो हैं जो तुरंत आ जाते हैं आपसे मिलने, आपका वेलकम करने। बाकी कोई आए चाहे ना आए, नहीं मतलब आती है, मम्मी भी आती है। तुरंत ही चाय लेके अभी देखिए आएगी मेरी मम्मी। बहुत तेज़ गाइस प्यास लगी थी, इतनी तेज़ हम इतनी देर से अपना गला सुखा के बैठे हुए हैं कि घर जाएँगे तो ठंडा-ठंडा पानी पिएँगे। तो ये रहा वो टिकट जो हम लोगों ने लिया था रामकोला धाम घूमने के लिए और ये एक दुपट्टा भी मैंने खरीदा है गाइस, आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है? तो रात के खाने में आज बना है कटहल जो कि बहुत मुझे पसंद है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक छोटा-सा कमेंट करना ना भूला करें और चे